वेलकम once again एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो लास्ट के वीडियोस में हमने कुछ लूप्स का क्वेश्चन किया था, तो आई थिंक आपको वो सब क्लियर होगा। ठीक है, तो आज पढ़ेंगे थोड़ा जावा स्क्रिप्ट में फंक्शन किस तरह से लिखते हैं, किस तरह से डिफाइन करते हैं, आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं, पैरामीटर्स क्या होते हैं। ठीक है, ये सब हम आज अच्छे तरह से एक्सप्लोर करेंगे सबको। तो प्लीज़ मेक श्योर टू शेयर विथ योर फ्रेंड्स, तो उनका भी कुछ हेल्प हो जाए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हम अपने VS कोड में आ गए और हम इनका तरफ फॉन्ट बढ़ा के इनको अपना स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जावास्क्रिप्ट के notepad.js। ठीक है, ये हमारा फाइल रनिंग हो गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको अगर फंक्शन के बारे में बताऊं, ठीक है, तो फंक्शन क्या होती है? एक पीस ऑफ कोड होती है जो हमें कोई पार्टिकुलर काम करने में हेल्प करता है। ठीक है, अगर सपोज डेट अगर मुझे कोई नंबर ऐड करना हो, ठीक है, तो लेट a = 10। उसके बाद नीचे जाके यहीं पे हम डाल सकते हैं इस तरह से a b = 20। ठीक है, और यहाँ पे हमें कोमा डालना पड़ता है। ओके, और इनका हमें सम करवाना हो, ठीक है, लेट सम = इस तरह करके यहाँ पे हम लिखेंगे a+b। ठीक है, ये हमारा सम हो जाएगा a+b का। और इसको प्रिंट करवाना है तो हम करवाएंगे लॉग सम को। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 30 आउटपुट में। ठीक है, ये आप दिख रहा है 30 आ गया। बट क्या अगर मैं चाहता हूँ कि जिस तरह से अभी 10-20 जोड़ा, ठीक है, अगर मुझे फिर से जोड़ना पड़े, ठीक है, तो आप बोलोगे ठीक है, इसे कॉपी कर लेते हैं और नीचे जाके इनकी वैल्यूज तो हम चेंज कर लेते हैं। चलो यहाँ पे कर लिए, ठीक है, और यहाँ भी कर लिया, और यहाँ पे कर लेते हैं सम 2 कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ भी सम 2 कर लिया। ठीक है, तो बोलोगे इस तरह से मैं कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं वैल्यू भी इसका चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ 40, यहाँ पे कर देता हूँ 50। ठीक है, 90 आ जाएगा हमारा, 30-90। नो सरप्राइजिंग। बट क्या ये अच्छा तरीका है जो हम इसे बार-बार अगर कोई काम करवाना हो तो बार-बार इतना कोड हम रिपीटेडली लिखें? ठीक है, नहीं है ना? तो इस केस में हमारे पास आते हैं फंक्शन। ठीक है, क्या आते हैं? फंक्शन। फंक्शन क्या होते हैं? एक पीस ऑफ कोड होता है या फिर ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो हमें कोई पार्टिकुलर काम करने में हेल्प करते हैं। क्या करता है? कोई पार्टिकुलर या फिर पीस ऑफ कोड को रन करना हो हमें, ठीक है? तो वो हमें हेल्प करता है रन करने में। तो हम लिखते हैं फंक्शन, उसके बाद फंक्शन का नाम डालते हैं। ठीक है, जैसे अगर सम बना रहे थे तो सम। अब इसके अंदर जो हम डालते हैं ये हमारे आते हैं पैरामीटर। ठीक है, a, b। ओके, उसके बाद यहाँ पे हम ये बंद करते हैं, इस तरह से हम इसको लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं जाके करवाता हूँ लॉग a+b, ये तो हमारा सम ही है। ठीक है, या आप अलग से लिख सकते हो सम डाल के, उसके बाद a+b को लेके लॉग करवा सकते हो सम को। ठीक है, ये तो फंक्शन हो गया। बट बोलोगे भैया अभी तो हमने कुछ किया नहीं, नहीं कुछ वैल्यू दिया इसमें और ना ही कुछ इनको लॉक करवाया है, तो इसे रन कैसे करेंगे? फंक्शन को कॉल करने के लिए हम नॉर्मली जाके बस करते हैं सम लिखते हैं और इसे इस तरह से ब्रैकेट से रैप करते हैं अपना। ठीक है, इस तरह से ब्रैकेट के नाम डाल दिए और इसमें जाके हम कुछ वैल्यू पास करते हैं। वैल्यू क्या? जैसे मैं 4+2 करता हूँ, 4,2, 4,1। ठीक है, तो देखो ये क्या हुआ, ये हमसे कुछ पैरामीटर लिया। ठीक है, ये जो हम इसमें पास कर रहे हैं वो हमारा आर्ग्यूमेंट हो जाएगा। ठीक है, आर्ग्यूमेंट पास करते हैं इसको, और फंक्शन में जो आएगा ये हम बोलेंगे पैरामीटर। ठीक है, ये पैरामीटर एक्सेप्ट करेगा हमारा। ठीक है, और इसे जब हम करेंगे तो ये हमारा क्या होगा, आर्ग्यूमेंट ये होते हैं हमारे। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर होंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको फंक्शन नॉर्मली बना सकते हैं। इसे हम बोलते हैं फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, और पैरामीटर और आर्ग्यूमेंट का एक बार और समझा देता हूँ। ठीक है, कि इसमें जो फंक्शन हम बनाया है, ठीक है, फंक्शन बनाते टाइम जो वैल्यू हम ले रहे हैं ए और बी, ठीक है, ये हमारे आते हैं पैरामीटर। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं कमेंट करके इसको लिख दूं, एक्सपेक्टिंग पैरामीटर्स। ठीक है, एस ए को ए कोमा बी। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पे कमेंट करके लिख दूं
पासिंग आर्गुमेंट एज ए 4,2 4,1 ठीक है। यहाँ पे जो आर्गुमेंट हमने पास किया है किसी भी फंक्शन को, इसे हम बोलते हैं पासिंग ए आर्गुमेंट, ठीक है। और जब भी कोई फंक्शन बनाते हैं तो वो हमसे क्या एक्सपेक्ट करता है, वो हमसे एक्सपेक्ट करता है कि उसे कोई वैल्यू मिलनी चाहिए, जो हम बोलते हैं पैरामीटर, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। इवन इस काम को हम एक और तरीके से कर सकते हैं, यहाँ पे लॉग ना करवा के इस फंक्शन को कॉपी करते हैं, ठीक है। यहाँ पे पेस्ट करते हैं और यहाँ पे इनका नाम हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ सम है ना, इसे हम बोलते हैं sum2, ठीक है। और जिस तरह से नेमिंग कन्वेंशन का बताया था, तो नेमिंग कन्वेंशन इसमें भी चलता है हमारा, ठीक है। हम कैमल केस में इसको रखते हैं, ठीक है। और ये भी केस सेंसिटिव होता है, तो आप इसका ध्यान रख लेना हमारे फंक्शन का, ठीक है। सो इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे हम रिटर्न करवाते हैं। यहाँ पे क्या करवाया, रिटर्न a+b, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने रिटर्न करवाया और यहाँ पे हमने कंसोल करवाया, ठीक है। और रिटर्न में के यहाँ पे नॉर्मली फंक्शन कॉल किया हमने, हमें वैल्यू मिल गया। और यहाँ पे जाके मैं वही फंक्शन कॉल करता हूँ, ठीक है। sum2 किया, ये कर दिया, ठीक है। तो देखो हमारा कोई भी फंक्शन यहाँ पे कॉल नहीं हुआ, ठीक है। बस हमारा ये 5 जो प्रिंट हो रहा है, ये वाली प्रिंट हो रही है कहाँ से, इस लाइन से प्रिंट हो रही है, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ हमारा ये वैल्यू भी प्रिंट हो, तो इसको हम किसी वेरिएबल में ले सकते हैं। लेट ए बी इज इक्वल टू, इस तरह से करके इस फंक्शन को यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जाके अगर बी को हम लॉक करवाते हैं, तो इसके अंदर हमारा वो वैल्यू आ जाएगा जो यहाँ से रिटर्न हो रहा होगा, ठीक है। जैसे 4+2 किया तो यहाँ पे 6 रिटर्न हो रहा होगा हमारा, ठीक है। अगर करवाते हैं लॉग जाके अगर मैं बी करवाऊँ, ठीक है, बी करवाता हूँ, ठीक है, तो ये हमें 6 मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब रिटर्न करवाते हैं ना, तो फंक्शन जो होते हैं, जो भी फंक्शन हम बनाते हैं, इसके अंदर एक वैल्यू हमारे पास रिटर्न में आता है कि इसका वैल्यू हमें रिटर्न मिलना चाहिए, ठीक है। अगर मैं इसको किसी वेरिएबल में लेता हूँ, सी इज इक्वल टू, ये किया। अब यहाँ पे अगर मैं सी को लॉक करवाता हूँ, तो देखना क्या मिलता है। लॉक करवाया सी को, ठीक है। तो देखो ये अनडिफाइंड हमें मिल रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें इस फंक्शन में कोई भी वैल्यू नहीं है। इस फंक्शन की जो काम करवा रहे हैं वो इसके अंदर ही करवा रहे हैं हम। बट जब वो रिटर्न करवाते हैं तो इसके अंदर हम कोई वैल्यू रिटर्न कर दें। जो a+b आ रहा है ना हमारा, a+b, ठीक है, वो रिटर्न में आ रहा है हमारे फंक्शन को। तो इस फंक्शन को हम किसी भी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं, बट इसको हम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इसके पास कोई भी वैल्यू नहीं है। ये जो सम हमने बनाया है, ये वाली 4+1 का, ठीक है, इसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये हमें अनडिफाइंड दे रहा है, ठीक है, क्योंकि वो डिफाइन ही नहीं है हमारा। ओके, तो आई होप आपको ये क्लियर होगा एक रिटर्न में और नॉर्मल फंक्शन जो हम बनाते हैं, ठीक है। इसमें क्या कर रहे हैं, इसके अंदर ही काम करवा रहे हैं हम डायरेक्ट, ठीक है। इसमें रिटर्न में हम ले रहे हैं। कभी-कभी हमें चाहिए होता है ना कि इसका रिटर्न हमें ये मिले, ताकि हम उसको जिस तरह से कोई जब डाटाबेस से काम करेंगे तो रिस्पॉन्स में हमें रिटर्न चाहिए हो कुछ, तो हम दूसरे भी कंपोनेंट में उसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अभी उतना डीप में नहीं जाना है और ना ही उतना समझना है। अभी के लिए आप इतना समझ लो कि जब रिटर्न करवाते हैं, तो वो हमें एक वेरिएबल में स्टोर करने के लिए कोई वैल्यू दे देता है, ठीक है। और जब रिटर्न नहीं करवाते तो हमें वो वैल्यू स्टोर नहीं करने देता है, ठीक है। तो आई होप कोई क्लियर होगा इतना। ये हमारे हो गए नॉर्मल फंक्शन, ठीक है। ये हो गया हमारा नॉर्मल फंक्शन, ठीक है। ये हो गया। अब इनको एक बार रैप कर लेते हैं हम थोड़ा, ओके। और इनको कमेंट करवा लेते हैं नीचे वाले को ओवरऑल, ठीक है। फर्स्ट टाइप हो गया हमारा नॉर्मल फंक्शन, ठीक है। और सेकंड टाइप हमारी आती है, यहाँ पे हम बोलते हैं एनोनिमस फंक्शंस को, ठीक है। मतलब जिसका कोई नाम ना हो, ठीक है। एनोनिमस फंक्शन इसे बोलेंगे। तो इसमें क्या होता है कि फंक्शन की नाम हम नहीं डिफाइन करते हैं, ठीक है। यहाँ जैसे अगर मैं बोल दूँ डायरेक्ट फंक्शन, फंक्शन डाल के यहाँ पे सम 3 नहीं करके ये कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ नॉर्मली पास करके यहाँ पे हम इसे बंद करते हैं इस ब्रैकेट को, ठीक है। तो इसे क्या करना पड़ता है, इसे हम किसी भी इसमें डालते हैं, मीन्स किसी भी वेरिएबल में स्टोर करते हैं, ठीक है।
कॉन्स्ट में डाल के इसे कर लेते हैं सम या हेल कर लेते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो ये देखो इस फंक्शन का हमने कोई भी नाम नहीं डाला, बस इस फंक्शन को हमने क्या किया है, एक वेरिएबल में स्टोर करवाया है, ठीक है। इसलिए हम इसे बोलते हैं एनोनिमस फंक्शन, ठीक है, क्योंकि इसका फंक्शन का कोई नाम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं जाके बोल दूँ लॉग या फिर रिटर्न करवा देते हैं, ठीक है, रिटर्न a+b, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपली जाके अगर मैं लॉक करवाऊँ हेल को, अगर मैं लॉक करवाता हूँ या फिर वेरिएबल में ले लेते हैं, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे जाके मैं लॉक करवाऊँ डी को, ठीक है, तो यहाँ हमें आउटपुट में 8 मिलेगा, ठीक है। या फिर आप डायरेक्ट जाके नॉर्मली इसको भी लॉग में ले सकते हो, कोई भी डिफरेंस नहीं आएगी हमारी, ठीक है। बट इसे हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। ये सेकेंड टाइप की फंक्शन आती है हमारी एनोनिमस फंक्शन, ठीक है। और थर्ड जो आती है वो आती है एरो फंक्शन, जो हमारी ES6 में डिफाइन हुआ है, ठीक है। और थर्ड टाइप की आती है एरो फंक्शन, ठीक है। एरो फंक्शन हम आती है थर्ड टाइप की, ठीक है। अगर मैं इसे दिखाऊं, चलो ये दे रहे हैं हम सजेस्ट में, इस तरह है ना, हेलो इक्वल टू डाल के डायरेक्ट कोई भी फंक्शन नहीं लिखना, डायरेक्ट हम पैरामीटर्स की लेते हैं, ठीक है। पैरामीटर लेने के बाद यहाँ से रिटर्न करवा देते हैं जो हमें रिटर्न करवाना हो, ठीक है। तो ये हमारी हो गई एरो फंक्शन, ठीक है। उसके बाद हमारी एनोनिमस फंक्शन हो गई, ठीक है। और ये हमारी आ गई नॉर्मल फंक्शन, ठीक है। नॉर्मल फंक्शन में भी मैंने आपको बता दिया किस तरह से हम किसी भी फंक्शन के अंदर ही काम करवा सकते हैं, या फिर किसी भी फंक्शन को रिटर्न में अपना वैल्यू लिख के उसे किसी भी वेरिएबल में स्टोर करवा सकते हैं, ठीक है। और पैरामीटर के बारे में बता दिया, अगर कोई भी फंक्शन में कोई भी वैल्यू अगर पास करते हैं, हमें मतलब चाहिए होता है, ठीक है, तो हम पैरामीटर बोलते हैं, ठीक है। और आर्ग्यूमेंट मीन्स हमें पास करना पड़ता है उसको आर्ग्यूमेंट। आप चाहो और पढ़ना इस पे, ठीक है, फंक्शन के बारे में, तो सेम रेफरेंस W3 पे आप आ सकते हो, W3 पे। और यहाँ पे जावास्क्रिप्ट पे जाके हम यहाँ वो फंक्शन दिखाए हैं, ठीक है। आप यहाँ से भी जाके सारा रेफरेंस ले सकते हो, ठीक है। लेट कॉन्स्ट वेयर ऑपरेटर्स के बारे में जो हमने बताया था, ठीक है। ऑपरेटर्स असाइनमेंट, एडिशनल, मल्टीप्लिकेशन, कंपैरिजन, ठीक है। अर्थमेटिक के बारे में इसने अलग से दे रखा है इसका, ठीक है। अर्थमेटिक ऑपरेटर जो होती है हमारी, असाइनमेंट ऑपरेटर दे रखा है इसमें, ठीक है। तो ये सब जाके आप एक्सप्लोर कर सकते हो यहाँ पे। और डाटा टाइप्स के बारे में जो मैंने बताया था, स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन, अनडिफाइंड, नल, सिंबल एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ से आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हो किस तरह से हम किसी भी डाटा टाइप को डिफाइन करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ आती है हमारे फंक्शन, ठीक है, जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। ये जो मैंने बताया था इसका नॉर्मल फंक्शन का बताया था, ठीक है। P1 P2 हमारे क्या है, ये हमारा पैरामीटर है, रिटर्न में ये प्रोडक्ट हमें रिटर्न कर रहा है, ठीक है। और सिंपली यहाँ से पैरामीटर 1 2 3 की पैरामीटर ऑप्शनल रहता है हमारा, ये हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। पैरामीटर हम कितना भी चाहिए उतना पास करवा सकते हैं, और नहीं भी पास करवाते तो हमारा फंक्शन काम करेगा, ठीक है। अगर मैं जाके दिखाऊँ इसमें कोई भी फंक्शन अगर मैं पास नहीं करता हूँ कोई भी पैरामीटर, एज इट इज इस फंक्शन को मैं कॉपी करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये फंक्शन है ना, यहीं पे जाके मैं इससे ये करवाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं बोलता हूँ वर्ल्ड, ठीक है। और यहाँ पे मैं कुछ पास ना करवाऊँ, ठीक है। और यहाँ पे जाके मैं बोल देता हूँ लेट a इज इक्वल टू 10, ठीक है। यहाँ पे ले लेते हैं 10, सॉरी, यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, इसे 10 कर लेते हैं, इसे कर लेते हैं 20, ठीक है। अभी इस फंक्शन को हमने कॉल नहीं किया है, इस फंक्शन को नॉर्मली कॉल करने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे जाके वर्ल्ड को इस तरह से कॉल कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा 30 मिल जाएगा आउटपुट में, ठीक है। ये जो 30 आ रहा था ये 30 इसका आ रहा है, ठीक है। और देखो जो मैंने आपको बताया था स्कोप स्कोप के बारे में, ठीक है। तो इस जो ब्लॉक में आती है लेट की जो स्कोप होती है वो हमारी क्या होती है, वो ब्लॉक लेवल तक होती है, तो इसके बाहर हम इस वैल्यू को एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। आगे कुछ और कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे इसके बारे में, तो हमें और भी क्लियर होगा। और जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगी हमारी, ठीक है। तो आई होप आपको ये सब क्लियर होगा फंक्शन के बारे में। सो थैंक यू सो मच, एंड प्लीज मेक श्योर टू लाइक, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट माय चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू सो मच, लेट्स मीट ऑन नेक्स्ट डे।